मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा भल्ला। ये सुनने के लिए मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लाया आकांक्ष। अच्छा होता अगर मैं यहाँ आता ही नहीं। हम तुम्हारा साथ तभी देंगे जब तुम हमारी एक परंपरा निभाओगे। तो पहले तुम्हें हमारे लिए एक काम करना होगा। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, जाओ हमारे पूर्वजों की तलवार ले आओ। पर्वत राज की खास तलवार, खून से नहाई हुई। मगर ये खून से सनी नहीं है, ये हमारी परंपरा है। आप चाहते थे कि हम कबीले के सरदार को मार डालें, मगर उस बेचारे ने तो क्यों भला, क्यों मारा? इसलिए क्योंकि मेरी नजर में हर समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ तलवार ही है। मैं सरदार जोरावर की ओर से एक बुरी खबर लाया हूँ। 7 दिन पहले हम पर एक विशाल सेना ने अचानक हमला बोल दिया। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वो तादाद में हमसे बहुत ज्यादा थे, लेकिन इस दुश्मन को हमारा राज्य नहीं चाहिए था। वो चाहते थे कि हम बस एक संदेश पहुंचाने का जरिया बने, फिर वो बिना कुछ लिए चले जाएंगे। तुम्हें मेरी योजना कैसी लगी आयशा, लुटेरों की रानी? हमसे हाथ मिलाओगी? बिल्कुल मिलाऊंगी रानी कल्पना देवी। आपकी योजना में पूरा साथ दूंगी, क्योंकि मुझे भी माहिष्मती से पुराना हिसाब चुकाना है। मेरे दोस्त, आखिर ये सब कैसे हो गया? मुझे तुम्हारी मदद के लिए वहां होना चाहिए था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है बाहू। अगर मैं वहां होता भल्ला तो मैं उसकी जान बचा सकता था। मुझे कबीले वालों से बचाते हुए आकांक्ष ने अपनी जान दे दी। अगर सच कहें तो इसकी मौत का जिम्मेदार मैं हूं। किसी की भी कोई गलती नहीं है। आकांक्ष ने माहिष्मती की सेवा में अपनी जान दी है। ऐसे बलिदान के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आप सही कह रही हैं मां। आकांक्ष, प्रयाग लोगों के सरदार, जगत के पुत्र, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भल्ला, जब इसकी मौत हुई तुम इसके साथ थे, क्या तुम भी कुछ कहना चाहते हो? ये मेरा दोस्त था। ये माहिष्मती की सेवा करते हुए शहीद हो गया। मुझे बचाने के लिए इसने अपनी जान दे दी। सब्र से काम लो भल्ला, वो मेरे लिए भी बहुत मायने रखता था। कटप्पा, कटप्पा! क्या बात है नागपाल? जल्दी से प्रमुख द्वार की तरफ चलिए। क्यों, क्या हो गया? काल के आ रहे हैं राजमाता। चलो चलते हैं भल्ला। तुम जाओ बाहू, मैं कुछ देर आकांक्ष के साथ रहना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं। भला तुम्हें आकांक्ष की मौत का इतना दर्द कैसे होने लगा? आपका दिमाग खराब हो गया है? ये जीते जी मेरे लिए इतने काम का नहीं था जितना मरने के बाद है। तो फिर तुम इसके लिए यहाँ क्यों रुक गए? ताकि इसे जलता हुआ देख सकूं। सिर्फ 2? आपने कहा था ना कि अगर एक भी काल का नजर आए तो आपको बताया जाए। मगर इन दोनों से हमें क्या खतरा हो सकता है कटप्पा? कुछ कह नहीं सकते बाहू, बाकी सभी करीबी हो सकते हैं। हमें अपनी तरफ से तैयार रहना होगा। पहले हमें यह जानना होगा कि वो यहाँ क्यों आए हैं। स्टेल निम क्वे, निम्सकू ब्लाउंग डेसा क्वे। वो रुक नहीं रहे। सैनिकों, तैयार हो जाओ। नहीं, हम किसी निहत्थे इंसान और बच्चे पर हमला नहीं करेंगे। अपने हथियार नीचे कर दो। स्टेल निम क्वे, निम्सकू ब्लाउंग डेसा क्वे। कौन हो तुम लोग? जानता हूं तुम मेरी बात समझ रहे हो। जवाब दो। मेरे पिताजी जवाब नहीं दे सकते। इनके मुंह में जबान ही नहीं है तो बोलेंगे कैसे? हम बहुत दूर से आए हैं। हम माहिष्मती में पनाह लेने आए हैं क्योंकि हमारा घर उजड़ गया है। हमें मना मत कीजिएगा। पैदा होता उन बेरहम कबालियों को तुम पनाह देने की बात सोच भी कैसे सकते हो? वो मुझे उतने बुरे नहीं लग रहे चाचा। वो सिर्फ दोनों ही तो हैं, बाप और बेटी। इससे क्या फर्क पड़ता है? वो हमेशा से हमारे सबसे बड़े दुश्मन रहे हैं। वो माहिष्मती के लिए खतरा है।
खतरा हमें किससे है चाचा? बेजुबान आदमी से या उस छोटी बच्ची से? एक बात तो पक्की है, हमें उनके बारे में और पता लगाना होगा। कटप्पा, वो कहां है? तहखाने में बंद है, उनकी और हमारी दोनों की सुरक्षा के लिए। मैं उन्हें दरबार में ले आता हूं। सिर्फ बच्ची को? अगर वो बेजुबान कुछ बोल नहीं सकता तो उसे लाने का क्या फायदा? उसकी हिम्मत देखी तुमने? वो मुझसे कैसे बात कर रहा था। शांत हो जाइए पिताजी, शांत। मैं कैसे शांत रह सकता हूँ? आज तक किसी ने मुझसे इस तरह बात नहीं की है। कहा ना शांत रहिए। अगर इसी तरह चिल्लाएंगे तो खेल खत्म हो जाएगा। हमें शांत रहना होगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? बढ़िया। जब तक बाहुबली और मां उस लड़की से बात कर रहे हैं, अपने जासूसों को उसके बाप से पूछताछ करने के लिए कहिए। और ध्यान रहे, किसी को खबर ना लगे। माहिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी को मेरा प्रणाम। उठ जाओ बच्ची। तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमारी भाषा कैसे बोल पाती हो? मेरा असली नाम तो कोई बोल ही नहीं पाता है राजमाता, इसलिए मैंने अपना नाम रख लिया है भूमिका। 1 साल पहले हमारे कबीले पर रानी कल्पना देवी की सेना ने हमला कर दिया था। बहुत खून खराबा हुआ। जो योद्धा बच गए थे उन सभी की जबान कटवा दी गई। उनमें से एक मेरे पिताजी भी थे। पर रानी के ऐसा करने के पीछे वजह क्या थी? उनका कहना था हमारी भाषा उनके कानों में चुभती है। बहुत अजीब है, ये भी कोई बात हुई? उनके जाने के बाद हमारे कबीले के लोगों ने बदला लेने के लिए अपने टूटे हुए हथियार उठा लिए। मेरे पिताजी की सोच उनसे अलग थी। हमने अपने कबीले को छोड़ दिया और कहीं और पनाह लेने निकल पड़े, पर कहीं पनाह नहीं मिली। मैं समझ सकती हूँ बच्ची। पूरे साम्राज्य में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काल के लोगों को पनाह दे। कई हफ्तों तक भटकने के बाद हमें एक जगह मिल गई। हमें मल्लिका नाम की एक महिला ने अपने गांव पन्ना में पनाह दे दी। उन्होंने हमें छिपाकर रखा और खाना भी दिया। उन्होंने मुझे ये भाषा सिखाई। उन्होंने ही मुझे आपकी कहानियाँ सुनाई थी और बताया था कि माहिष्मती की राजमाता शिवगामी देवी कितनी नेक और दयालु है। इसीलिए हम यहाँ आ गए। वो इस समय कहाँ है? उन्हें मार डाला। जब गाँव वालों को पता चला कि उन्होंने हमें छिपा रखा है, उन्होंने हम पर दया की और बदले में अपनी जान गंवाई। मैं आपसे यही अनुरोध करती हूँ राजमाता कि आप हमारा विश्वास मत तोड़िएगा। हम इस उम्मीद में इतनी दूर से यहाँ आए हैं कि हमें यहाँ पनाह मिलेगी। राजमाता मदद कीजिए। माँ, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा है, मगर तुम्हारे कबीले वालों ने जो किया उसे भी भूल नहीं सकते। हमें बस एक मौका दे दीजिए राजमाता। हम साबित कर देंगे कि काल के बदल भी सकते हैं। मैं इसके बारे में सोचूंगी। तब तक बाहुबली ध्यान रखेंगे कि तुम यहाँ पर सुरक्षित रहो। ध्यान रहे बाहु, किसी को कुछ पता न लगे। अगर उस लड़की की बात सही है राजमाता, तब तो रानी कल्पना देवी हमारी उम्मीद से कहीं ज्यादा क्रूर हैं। शायद। वैसे मुझे उन बेजबान कालिक्यों से ज्यादा हमदर्दी नहीं है। फिर भी अगर ये लुटेरी रानी वाकई उनका साथ दे रही है तो हमें अपनी नौसेना को तैयार करना होगा। जो आज्ञा राजमाता, मैं जहाजों को तैयार करवाता हूं। और हाँ कटप्पा। जी राजमाता। अपना एक जासूस पन्ना भेजो, पता लगाओ उस औरत की कहानी क्या है, मल्लिका की। इसे देख रहे हो? सुन, तुझे पता है तेरे साथियों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया था? चलो हम इसे माहिष्मती की खातिरदारी का मजा चखाते हैं। हमें इससे जानकारी उगलवानी है। कैसे? इसके मुंह में तो जबान ही नहीं है। हाँ। अगर ऐसा है तो हमें इसकी नाक और दोनों कान भी काट देने चाहिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहा है? बोलती बंद हो गई? असंभव। नहीं
नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे माफ कर दो। नहीं, नहीं, पिताजी नहीं। राजकुमार बाहुबली, पिताजी, मुझे छोड़ दीजिए। इसने मेरे साथी को मार दिया। सचमुच? क्या? मगर ये तो तुमसे और तुम्हारे दोस्त से ज्यादा नेक इंसान है। अब जाओ यहां से तुम दोनों। मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। भूमिका, ये ठीक तो है ना? हाँ ठीक है राजकुमार। माफ करना, यहां पर इनके साथ ऐसा हुआ। माहेशमती के लोग ऐसी हरकतें कभी नहीं करते। कोई बात नहीं राजकुमार, हमें तो ये सब सहने की आदत पड़ चुकी है। मगर ऐसा नहीं होना चाहिए था। तुम लोग वैसे काल के नहीं हो जिन्हें मैंने देखा है। तुम लोग बहुत अलग हो। मैंने भी आपके जैसा इंसान आज तक नहीं देखा राजकुमार। तुम मुझे बाहु बुलाओ। ठीक है बाहु, आप मुझे भूमि कह सकते हैं। जब तक राजमाता कोई फैसला नहीं करती तब तक तुम दोनों को किसी महफूज जगह रहना होगा। लेकिन उससे पहले तुम्हें छिपाने का भी कोई उपाय करना होगा। आपका साम्राज्य तो बहुत बड़ा है बाहु। मैंने ऐसी जगह इससे पहले कभी नहीं देखी है। शायद मैंने इस जगह की खूबसूरती को कभी समझा ही नहीं। गलत बात है। मैं तो कहूंगी कि पूरी दुनिया में ऐसी जगह शायद ही कोई और होगी। वो क्या चीज है? भूमि, रुक जाओ। वाह, बहुत सुंदर है। ये है क्या? ये तो बच्चों का खिलौना है। क्या तुमने पहले कभी नहीं देखा? हमारे कबीले में बच्चा चलना सीखता है, वैसे ही उसे लड़ना सिखाते हैं। हमारे यहाँ ऐसी चीजें नहीं होती। बाहु, मैं इसे ले सकती हूँ? हाँ, ले लो। पिताजी, देखिए बाहु ने मुझे क्या दिलाया। भूमि, ये ठीक तो है ना? हाँ, काल के लोग सबके सामने अपनी खुशी जाहिर नहीं करते। मैं समझ सकता हूँ। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे रहने की जगह पर पहुँचा दूँ। इतनी जल्दी जाना जरूरी है क्या बाहु? अभी तो इस साम्राज्य में देखने लायक बहुत कुछ बाकी है। नहीं, हमें जाना होगा। तुम बाद में कभी देख लेना। मुझे आज ही देखना है बाहु। चलो ठीक है। ये शुक्रिया। बताओ, तुम सबसे पहले क्या देखना चाहती हो? समंदर। मैंने आज तक समंदर नहीं देखा है। तो चलो पहले वही देखते हैं। जी भर के देखो भूमि, वो है समंदर। ये तो बहुत बड़ा है। क्या तुम और करीब से देखना चाहती हो? रुक जाओ। इस लड़की को जाने दो। वो जब तक यहां रहेगी उसे कहीं भी जाने से मत रुकना। उसे इजाजत है। ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं भाऊ? इन्हें यहाँ नहीं लाना चाहिए था। यहाँ हमारे जहाज तैयार हो रहे हैं। ये समंदर देखने की जिद कर रही थी मामा। इससे हमें क्या खतरा हो सकता है? खतरा ना हो तो ही अच्छा है भाऊ। मगर फिर भी कहूंगा, तुम इन पर नजर जरूर रखना। वो एक छोटी सी बच्ची है मामा, पर काल के कबीले से। मैं आपकी बात अच्छे से समझता हूँ मामा, फिक्र ना करें। क्या बात है भाऊ? इस बच्ची को देखकर मुझे आकांक्ष की याद आ गई। इसने भी बचपन से बहुत कुछ सहा है, फिर भी उसके दिल में उम्मीद है, मन में जोश है, और ये बहुत बड़ी बात है। तुम बड़े नेक इंसान हो बाबू, मगर तुम सबकी रक्षा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं तुम्हें ये बात समझ लेनी चाहिए। शायद, मगर मैं इसकी रक्षा कर सकता हूं। तुम दोनों यहां महफूज रहोगे। आपने हम पर बड़ी मेहरबानी की है बाहू। मुझे लगा था कि सिर्फ ललिता ही इस दुनिया में सबसे नेक इंसान है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे उनके जैसा और कोई मिलेगा। शुक्रिया बाहू। तुम कह रहे हो कि वो बदल गए हैं बाहू? हाँ, वो उन काल के जैसे नहीं हैं जिन्हें मैंने पहले देखा। उनमें काफी दया है और करुणा है। उस बच्चे के पिता को हमारे पहरेदार को मारने का मौका भी मिला, लेकिन उन्होंने उसे छोड़ दिया। उन पर भरोसा किया जा सकता है माँ। शायद तुम सही हो बाहू।
लेकिन उनको यहाँ रखने का मतलब है कि बाद में और भी कालिक्य यहाँ आ सकते हैं। कटप्पा, पन्ना से तुम्हारा जासूस लौटा या नहीं? अभी तक नहीं लौटा है, मगर भरोसा रखिए राजमाता, वो मल्लिका के बारे में पूरी जानकारी लेकर ही वापस लौटेगा। मल्लिका? क्या क्या बात है? मुझे जाना होगा। बाहु, बाहु! मुझे लगा था कि सिर्फ ललिता ही इस दुनिया में सबसे नेक इंसान है। मैं नहीं जानती थी कि मुझे उनके जैसा और कोई मिलेगा। उसने तो ललिता कहा था, मल्लिका नहीं। नहीं नहीं, नहीं नहीं, ये सब क्या हो गया? हमारे जहाज चल रहे हैं। कितने जहाज? सारे जहाज। हे ऊपर वाले, ये तो तबाही है। क्या? मारो जल्दी! देखो वो लड़की। क्यों? रानी कल्पना देवी के लिए वो तबाही बनकर आ रही है। तो ये सब कुछ झूठ था? हाँ, और तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी कामयाब नहीं हो पाती राजकुमार बाहुबली। शुक्रिया। और तुम्हारे पिताजी, उनके लिए तो तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं हो रहा? किस बात का अफसोस? वो मेरे पिता नहीं थे, बस एक मोहरा था। मेरे पिता तो बड़े बेरहम इंसान थे और मुझे और मेरी माँ को बहुत सताते थे। रानी कल्पना देवी ने उन्हें मारकर हमें उनसे छुटकारा दिलाया। मगर वो हमसे चाहती क्या है? मैं तो उनके बदले की एक चिंगारी भर हूँ। अभी उनका तूफान बाकी है जो माहिष्मती को राख बना देगा। अपने अंत की तैयारी करो।